किसी का अबू बकर नहीं, नबी की फारूक की तरह, किसी का फारूक नहीं, नबी के उस्मान की तरह, किसी का उस्मान नहीं, मेरे नबी की अली की तरह, किसी का अली नहीं, नबी की नवासों की तरह, किसी का नवासा नहीं, नबी की बेटों की तरह, किसी के बेटे की निस्बत किसी अजमत वाले से हो जाए तो खुद अजीम, और निस्बत किसी हिकारत वाले से हो जाए तो खुद हकीर। तो कोई भी वाकया हो, वाकया होता है, मगर जो निस्बत करबला को मिल गई, वाकई बहुत से गुजरे, कुछ तो ऐसे वाकये हैं जो वाकया ही नहीं है, झूठ चलाया जाता है उसको टीवियों पर। लॉकडाउन जब आया तो फिल्म चलाया जा रहा था, वो भी वाकया ही है, चाहे कई हजार साल पुराना हो, है तो वाकया। फिल्म चलाया पुराने जमाने वाला, क्या नाम था, रामायण चल रहा था, देखने वाले देख रहे थे, लुत्फअंदोज हो रहे थे। वाकया वो भी झूठ, और एक वाकया करबला। तो इस क्या बात है कि करबला के वाकये को इतनी अजमत क्यों मिली? क्योंकि मंसूब हो गया अजमत वाले से, तो खुद भी अजीम हो गया। अब इसी पर कयास करते हुए सब देखो, जमात बहुत सारी है, बहुत सी जमातें। हम ये नहीं देखेंगे जमात की तादाद कितनी है, हम ये देखेंगे निस्बत किससे है। अगर बरेली वाले से निस्बत है तो हमारा, और किसी और से है तो किनारा। निस्बत तय कर रही ना, और हम उसका अमल नहीं देखेंगे, इल्म नहीं देखेंगे, तकवा नहीं देखेंगे, नमाज नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नफल नहीं देखेंगे, पूछेंगे निस्बत किससे? तो जिससे निस्बत वही तेरा अंजाम। अजीम से निस्बत हो गई तो अंजाम भी अजीम, और किसी ऐसे से इज्जत हो गई जिनको हम सलाम भी ना करें, तो तुम्हारे साथ वही मामला होगा। ईद की कोई गलती नहीं थी, जगह गलत थी, तो जमात की गलती नहीं है, कनेक्शन गलत है। और वैसे भी जमात ने थोड़ी कोई काम किया है, मैं जमात से मुखातब होता हूँ, हालांकि इनका ये मेरा मौजू नहीं थे, आगे बीच में जबान बजाकर खराब करने, ये मेरा मौजू ही नहीं थे, मैं इनको मुंह नहीं लगाता। मौजू क्या बनाऊं? मैं मौजू उनको बनाओ जो मौजू के लायक हो, ये मुंह लगाने लायक नहीं है। इनको क्या हम इज्जत दे? वो भी मिंबर रसूल से इनका जिक्र, कहा मिंबर रसूल, कहा एक सरापा फिजूल। मगर आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए, जो उनकी हल्की हल्की हरकतों से इंप्रेस हो जाते हो, तो सुलह कुल्ली हो जाते हो, या उन्हीं की तरह कुल हो जाते हो। इनका सजदा देखकर इस मौजू को ही रोकता हूँ, याद रखिएगा। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देगा, आपने एक बात छोड़ दी, आऊंगा वहीं। निस्बत बात कर रहा था, निस्बत कितना बड़ा खेल खेलती है साहब। एक ईंट को काबिल एहतराम ऐसा बना दिया कि अब वो ईंट नहीं है, अल्लाह का घर बन गई। अब उसकी तौहीन अल्लाह के घर की तौहीन है। ईंट ने कौन सा अमल किया था? कोई अमल था? ईंट नमाज पढ़ रही थी, ईंट रोजा रखा था, ईंट सोमो विसाल में लगी थी, ईंट कायम नमाज में लगी हुई थी, नहीं, बस जहां ये सब हो रहा था वहां लग गई। तो जो उसका मामला वो ईंट का मामला। ऐसे ही कुछ मामला चमड़े के साथ भी होता है। किसी चमड़े को एक ही बकरे से निकाल लो कोई चमड़ा, एक को बना लो जूता और एक को बना दो कुरान पाक का जिल्द। आप किसकी कदर करोगे? क्यों? चमड़ा तो एक ही है, एक ही बकरा, काटने वाला भी एक, दबागत करने वाला भी एक, ज़बह करने वाला भी एक, बनाने वाला भी एक, एक से जूता बन गया, एक से कुरान पाक का जिल्द बन गया। तो अब आप जूते वाले को चूमोगे या कुरान वाले को? क्यों? क्योंकि मंसूब हो गया निस्बत कलामे खुदा से, तो चूमा जा रहा है, उसकी जूता से तो रौंदा जा रहा है। अब खेल समझ में आ गया निस्बत का। तो जब निस्बत ही तय करती है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर्स, जब निस्बत ही तय करती है कि आपकी हैसियत क्या है, आप किस मकाम पर खड़े हैं, आपकी हैसियत क्या है, क्वालिटी क्या, रियलिटी क्या, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। निस्बत तय करती है ना हम कौन है, हमारा अंजाम क्या है। तो जब निस्बत ही तय करती है तो क्यों ना हम अपनी भी निस्बत चेक करें।
कि हम भी तो किसी न किसी नबी के ही उम्मती हैं, तो किस नबी से उम्मत होने की निस्बत है? हम आदम की भी उम्मती हो सकते थे तो आदम से निस्बत होती, नूह के उम्मती होते तो नूह से निस्बत होती, शीश की उम्मती होते तो शीश से निस्बत होती। लेकिन हम लोग चेक करें किस नबी से, किस नबी से हमारी निस्बत उम्मतिया, लफ्ज़ ज़हन में रहे, निस्बत उम्मतिया किस नबी से? उस नबी से हमारी निस्बत है कि जिस नबी की नबूवत की तरह किसी की नबूवत नहीं, बेशक बेशक, उस रसूल की रिसालत की तरह किसी की रिसालत नहीं, मेरे नबी की अदालत की तरह किसी की अदालत नहीं, मेरे नबी की सदाकत की तरह किसी की सदाकत नहीं, नबी की सखावत की तरह किसी की सखावत नहीं, नबी की शुजाअत की तरह किसी की शुजाअत नहीं, मेरे नबी की इमामत की तरह किसी की इमामत नहीं, नबी की विलायत की तरह किसी की विलायत नहीं, नबी की सीरत की तरह किसी की सीरत नहीं। उस नबी से हमारी निस्बत कि जिसके किरदार की तरह किसी का किरदार नहीं, जिसकी तलवार की तरह किसी की तलवार नहीं। ये तो नबी की बात हो गई। नबी जो नबी से मंसूब हो जाए उसका आलम देखो कि मेरे नबी की अबू बकर की तरह किसी का अबू बकर नहीं, नबी की फारूक की तरह किसी का फारूक नहीं, नबी के उस्मान की तरह किसी का उस्मान नहीं, मेरे नबी की अली की तरह किसी का अली नहीं, नबी की नवासों की तरह किसी का नवासा नहीं, नबी की बेटों की तरह किसी के बेटे नहीं, नबी की बेटी की तरह किसी की बेटी नहीं, मेरे नबी की अब्दुल कादिर की तरह किसी का गौस नहीं है, नबी की मुईनुद्दीन की तरह कोई गरीब नवाज नहीं है, मेरे नबी के निजाम की तरह कोई महबूब इलाही नहीं है, नबी के कुतुब की तरह कोई कुतुबुद्दीन की तरह कोई कुतुबुल अख्ताब नहीं है, मेरे नबी की अशरफ की तरह कोई तारिक सल्तनत किसी उम्मत में नहीं है, मेरे नबी के अहमद रजा की तरह दौर में कोई अहमद रजा नहीं, मेरे नबी के अशरफी आला हजरत हम सभी ये गौसे आजम की तरह कोई दूसरा चेहरा नहीं, मेरे नबी के मदनी की तरह कोई दूसरा मदनी नहीं, नबी के हाशमी की तरह कोई दूसरा हाशमी नहीं, नबी के खानदान की तरह कोई दूसरा खानदान नहीं, नबी की शान की तरह किसी की शान नहीं, नबी के खानदान की तरह किसी की खानदान नहीं। तो घबराओ मत, मेरे नबी की रिफत की तरह अगर किसी की रिफत नहीं तो मेरे नबी की उम्मत की तरह किसी की उम्मत नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूमे समना, औलादे हुजूर गाज़िए मिल्लत। मुबारकबादियां हैं आपको, मुबारकबादियां हैं आपको, काबिल सताइश है आपको किस्मत कि उम्मती बने तो ऐसे के ऐसे नबी की उम्मती बने कि जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबी दुआ करे। नबियों ने दुआ की है, अल्लाह वो आखिरी नबी की आखिरी उम्मत में भेज दे। एक की तो कबूल भी हो गई, हजरत ईसा यही दुआ की, अल्लाह ने कबूल किया, उठा लिया, चलो नबी की उम्मत में आना है। लेकिन सुनो, नबी नबी है, उम्मत में अगर आओगे तो नबी बन के नहीं भेजेगा, उम्मती बन के जाना होगा। कबूल एक रसूल कह रहा है कि आपकी नबी की उम्मत में आने के लिए अगर मुझे उम्मती बन के आना हो तो कबूल, ऐसे नबी की उम्मत। क्या निस्बत तुम्हारी है? अब अपने को हल्के में ना लेना, कोई तुमको हल्के में ले बोले हल्के में ना लो, निस्बत तय करती नतीजा। निस्बत देखो, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, जिनके नाम की कॉन्फ्रेंस में बैठे हो उनकी उम्मत हो, और जिस शहर में बैठे हो, देखो जिस मुल्क में बैठे हो वो भी तो मंसूब किससे है, किसके मुल्क में हो? ख्वाजा गरीब नवाज, वो भी नबी का बेटा, हमें वो गरीब नवाज, इसी तो हम लोग डरते नहीं है, ना एनआरसी, ना सीएए, ना कोई बिल, ना काबिले जिक्र बिल, ना काबिले अमल बिल जो पास हुआ है वो किसी बिल में डाल देंगे। नहीं डरते, क्यों? यकीन अपने उस ख्वाजा पर जिसके मुल्क में रहते हैं, यकीन है उस महाराजा पर, यकीन है उस राजा पर कि अगर वो किसी जानवर को बैठा दे तो वक्त का राजा ना उठा सके। तो हमको बसाया किसने? हम मुसलमानों को जो बसा दे उसे कौन उठाएगा? ऊंट बिठा दिया गरीब नवाज ने, पूरी सेना लग गई, उठा नहीं।
ऊंट उठा नहीं। अच्छा मैंने एक मर्तबा आलम ख्याल से ऊंट से पूछ ही लिया, ये बताओ दिमाग नहीं था तुम्हारे पास? बोले क्या हुआ? बोले इतनी मार पड़ी तुमको उठेगा ही नहीं। कोड़ा अलग पड़ रहा है, डंडा अलग पड़ रहा है, मारे जा रहे हो, तशद्दुद हो रहा है और तुम्हें कोई तरद्दुद नहीं हो रहा है, कोई फिक्र नहीं, मार खा रहे हो यार। तुम तो जानवर हो, जानवर, तुम पर तो कोई शरीयत का कानून में नहीं लागू होता, जो चाहे वो करो, उठ जाते, कोई पकड़। जन्नत जहन्नम वाला मामला तुम्हारे साथ तो है ही नहीं, तो हमारे साथ हम गए शरई काम करेंगे तो ठोके जाएंगे। तुम चाहे खड़े होके मुंह तो, बैठ के मुंह तो, लेट के मुंह तो, कोई फर्क? तुम चाहे जिससे कोई शादी करके करो या बगैर शादी किए करो, कोई कानून तुम पर शरीयत नहीं है। तो तुमको जब राजा के लोग, नौकर लोग मार रहे थे, उठ के चले जाते, कहाँ बैठे रह गए वहां? तुम्हें कौन सा जवाब देना किसी को? अरे हम जिसको पाले हुए होते, अगर उसको मार दे, हट जाता जगह छोड़कर, जिसके हम मालिक हैं। कोई जानवर आप राग बहुत पाले हो, बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन उसको 2-3 छड़ी मारो बैठा रहेगा। लेकिन ऊँटवा बैठा था, ऊँट नहीं उठा। हम कहे तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं जानवर होके इत्तेबा कर रहा हूँ, मेरे ऊपर शरीयत नहीं है तो मैं इत्तेबा कर रहा हूँ। तुम तो शरीयत वाले हो, तुमको तो हमसे ज्यादा समझना चाहिए इस बात को जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। क्या कि सोन समदानी में इसलिए बैठा कि राजा का हुक्म था, और इसलिए नहीं खड़ा हो रहा हूँ कि ख्वाजा का हुक्म है। तो जिनकी हुकूमत में ऊंट भी सत्ता हिला दे, जानवर भी हिला दे पूरी सल्तनत को, तो उनकी हुकूमत के इंसानों का